नमस्कार दोस्तों, मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से उमेश राजन आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूं। कभी आकाश में आपने शुक्र तारे को देखा होगा। दिखने में बड़ा सुंदर, मनमोहक होता है। यही कारण है कि जो लोग दिखने में सुंदर होते हैं, जिनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है, उनकी हस्तरेखा में आपको जो शुक्र की स्थिति अच्छी मिलेगी। अब आप कहेंगे कि जो शुक्र की जो स्थिति है वो कैसे अच्छी होनी चाहिए। ये जो हथेली अंगूठा है, अंगूठे के ठीक नीचे का जो ये उभार है वो शुक्र पर्वत माना गया है। कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है ये जितना उभरा हुआ होगा, उठा हुआ होगा, उतना ही शुक्र बलवान होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। शुक्र बलवान तभी होगा जब उस पे जाल ना हो। जाल का मतलब क्या हुआ? जैसे इधर से खड़ी खड़ी लाइनें दिख रही हैं, वैसी आड़ी लाइनें भी होती हैं। वो आड़ी लाइनें यदि हो तो शुक्र को जितना अच्छा रिजल्ट देना चाहिए वो नहीं दे पाएगा। इसलिए आपको ये ख्याल करना पड़ेगा कि लाइनें कटी फटी ना हो और उभार होने के साथ साथ उसमें जाल ना हो। बहुत सारे लोगों की हस्तरेखा में आपको शुक्र पर्वत पर जाल तो मिलता ही है, वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अपन लेते हैं जीवन रेखा को, तो मैं आपको यहाँ से 3 बातें इस पर बताने जा रहा हूँ। पहली बात, जीवन रेखा को लेते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि हमारे हाथ में ये जीवन रेखा होती है, लेकिन जीवन रेखा यदि गोलाकार हो, जीवन रेखा गोलाकार हो और हाथ चौरस हो, चौरस का मतलब स्क्वायर टाइप का हो, और जीवन रेखा से एक रेखा निकलकर बुध पर्वत की ओर जा रही हो, तो शुक्र बहुत बलवान हो जाता है। इतना बलवान हो जाता है कि व्यक्ति के पास बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी और भौतिक सुख साधनों की कमी नहीं रहती। उसके पास प्रॉपर्टी का सुख भी अच्छा रहता है, अच्छा बैंक बैलेंस होता है। इसी तरह मेरे दोस्तों, यदि कहीं शुक्र जो है, ये जो अंगूठा है उसका जो दूसरा पर्व है ये शुक्र का है। अंगूठे का दूसरा पर्व यदि भरा हुआ हो, एकदम से पतला ना हो, तभी व्यक्ति का जो खान पान है, जीवन स्तर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो अच्छा रहता है। आ जाइए अब तीसरे पॉइंट पर, जो हम शुक्र पर्वत पर बात करने जा रहे हैं। जो जीवन अंगूठे का जो पहला पर्व है, ये जो जोड़ है, वहां से ये जीवन रेखा तक यदि 3 लाइनें खींची हुई हो, तो आप ये मान करके चलिए कि व्यक्ति के पास बहुत पैसा होगा। तो कैसे 3 लाइन होगी? तो जैसे ये जो जीवन रेखा, ये जो जॉइंट है, वहाँ से मैंने एक लाइन ऐसा खींची, फिर मैंने दूसरी लाइन खींची, है ना, और ये मैंने यहाँ से तीसरी लाइन खींची। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 ही लाइन हो, अधिक लाइन भी हो सकती है, लेकिन 3 लाइनों का होना जरूरी है। तो यदि इस तरह की 3 लाइन किसी के हाथ में हो, तो व्यक्ति के पास यानी कि शुरू से ही पैसा बहुत अच्छा रहता है। उसका जो बचपन है वो भी अच्छा रहता है, और वो युवावस्था में भी बहुत अच्छे पैसे कमाता है, और लाइफ टाइम तक उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। उसके पास बहुत सारे मकान, बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं। ऐसे लोगों को जो विरासत में भी किसी का धन मिलता है, और ऐसे लोग दीर्घायु होते हैं। समाज में इनकी मान प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से मेरे दोस्तों, आपने शुक्र के बारे में जाना हस्तरेखा से। अब थोड़ा सा अपन जन्म कुंडली पर आते हैं। यदि किसी व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हो, विशेषकर रात्रि का जन्म हो, तो ऐसे लोगों का जो शुक्र है वो बलवान माना जाता है। ऐसे लोगों का जो शुक्र है वो शुभ फल देने वाला होता है। इसी तरह आप ले लीजिए किसी पुरुष की जन्म कुंडली को। उस पुरुष की जन्म कुंडली में शुक्र स्त्री राशि का है। तो स्त्री राशि का मतलब क्या हुआ? जैसे वृष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक, मकर, मीन, ये स्त्री राशियां हो गई। लेकिन आप ये ख्याल करिएगा कि शुक्र यदि कन्या राशि के अंतर्गत कन्या का हो गया
कन्या राशि का हो गया शुक्र, तो वो अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें नीच का हो जाता है। लेकिन दीगर जितनी भी स्त्री राशियां हैं, उसमें पुरुष की कुंडली में शुक्र अच्छा फल देता है। अब आ जाइए महिलाओं की कुंडली पर। यदि किसी महिला की जन्म कुंडली में शुक्र पुरुष राशि का है, तो पुरुष राशि का मतलब क्या हुआ? मेष, मिथुन, अल्टरनेट एक एक राशि को लेंगे। मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ, ये पुरुष राशियां हैं। तो महिलाओं की कुंडली में यदि शुक्र पुरुष राशि का हो, तो उनका विवाह का सुख, धन का सुख, परिवार का सुख, ये अच्छा रहता है। लेकिन खाली राशि भर होने से उतना अच्छा महत्व नहीं मिलेगा आपको, पूरा पूरा उसके प्रभाव नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि कोई सा भी शुक्र हो, किसी की भी जन्म कुंडली में शुक्र की पुरुष राशि स्त्री राशि को देखने के साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि शुक्र अस्त न हो, शुक्र ग्रह युद्ध में पराजित न हो, अंशों में कमजोर न हो, तो ही शुक्र का पूरा पूरा फल देखने में आता है। तो मेरे दोस्तों, ये तो आपने जन्म कुंडली से और हस्तरेखा से शुक्र के बारे में जाना। पर फर्ज करिए आपके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है, जन्म तारीख, जन्म समय नहीं है, जन्म कुंडली नहीं है, और हस्तरेखा आपके पल्ले पड़ती नहीं, और आपको शुक्र के बारे में जानना है, तो आप कैसे करेंगे? कैसे जानेंगे शुक्र के बारे में? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जो व्यक्ति का जो रहन सहन है, उसकी जो लाइफ स्टाइल है, जीवन जीने का जो उसका तरीका है, रहन सहन है, उससे आप बहुत कुछ शुक्र के बारे में जान सकते हैं। फर्ज करिए कि कोई लड़का किसी लड़की को प्यार करता है, और उसका जो प्यार है वो अपनी जगह सही है, लड़का अपनी जगह सही है, लेकिन सामने वाले से उसको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, उसकी कोई अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में ये माना जाएगा कि उस लड़के का जो प्यार है वो वन साइडेड है। और यदि किसी का प्यार वन साइडेड हो, तो आप ये मान करके चलिए कि उस पुरुष की कुंडली में या उस स्त्री की कुंडली में जिसका प्यार वन साइडेड है, उसकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, शुक्र दूषित है। और अब आप सवाल पैदा होता है, किसी का शुक्र दूषित है, अच्छा नहीं है, अच्छा फल नहीं दे रहा है, तो उस स्थिति में आप शुक्र को अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं? एक बड़ा जबरदस्त उपाय यही है कि आप शुक्र को अच्छा करने के लिए ओपेल पहन लीजिए। बहुत सारे लोग डायमंड पहनते हैं शुक्र को अच्छा करने के लिए, लेकिन डायमंड बहुत महंगा है आज की तारीख में। लेकिन आप ओपेल पहन सकते हैं, ओपेल पहना जा सकता है। तो वो ओपेल आपको कम से कम 8 से 10 कैरेट का पहनना पड़ेगा, चांदी में पहनना पड़ेगा, अनामिका उंगली में पहनना पड़ेगा। और हमेशा आप एक बात याद रखिए, यदि आप ओपेल पहनते हैं तो वो कम से कम 8-10 कैरेट का हो और फर्स्ट क्वालिटी का हो। यदि फर्स्ट क्वालिटी का नहीं होगा तो भी ओपेल आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो मेरे दोस्तों, इसी तरह जो हमारा जो जीवन यापन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, खान पान है, व्यवहार है, इसी से यदि हम शुक्र को और आगे जानना है तो कैसे जानेंगे? मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कोई व्यक्ति आपसे बहुत अच्छा पोलाइट होकर बात कर रहा है, लेकिन आप उससे रफ लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। इवन ये आपका नेचर ही है कि हर किसी से रफ लैंग्वेज में बात करने का। तो जान लीजिए कि वो रफ लैंग्वेज में बात करना आपके हक में तो अच्छा है ही नहीं, वो आपके व्यवहार को बिगाड़ेगा, संबंधों को बिगाड़ेगा, और उसके पीछे कारण है शुक्र। शुक्र को अच्छा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? शुक्र स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शुक्र कवच का पाठ कर सकते हैं। और जब आप कोई भी कवच का पाठ करते हैं तो आप उसको एवरीडे करिए, प्रतिदिन उसका पाठ करिए, तो आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। और अब अंत में बड़े काम की बात, बड़े पते की बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि किसी व्यक्ति को
शुक्र को अच्छा करना, खराब करना, बहुत कुछ अपने ऊपर निर्भर करता है। आप फर्ज करिए कि कोई व्यक्ति बात करते करते अचानक टेंशन में आ जाता है, बहुत गुस्से में आ जाता है, वहीं पर आप मुस्कुरा देते हैं, तो यकीन मानिए आपके मुस्कुराने का मतलब ये हुआ कि आपने अपने शुक्र को अच्छा कर लिया है, अपने भाग्य को अच्छा कर लिया है। तो इस तरह से हम अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा करके, अपने रहन सहन को अच्छा करके भाग्य को अच्छा कर सकते हैं, शुक्र को अच्छा कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज का मिलना, आज की बातचीत यहीं पर रही। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।